कुछ ही महीनों पहले मैंने हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग्स लगाई थी और अब जो है इनमें कलियां बनने लगी हैं और कुछ में तो फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। आज हम इन्हें इन पॉली बैग से निकाल करके बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे जिससे कि अच्छी तरह से ग्रो कर सके और इनमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल हैप्पी सीडलिंग्स में। आज है जनवरी की 31 तारीख और ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा समय है हिबिस्कस के लिए रिपोर्टिंग का, प्रूनिंग का या फिर खाद वगैरह देने का। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इनमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये देखिए कलियां भी इनमें बनने लगी हैं और नीचे की काफी सारी पत्तियां जो पीली पड़ गई थी उनको मैंने हटा दिया है। काफी टाइम से ये इसी पॉलीबैग्स में लगे हुए हैं और इनके जो रूट्स हैं वो बहुत ही बड़े हो गए हैं और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से इनकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ रही हैं। तो अभी इन्हें बड़े गमले में रिपोर्ट करना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ ही ये देखिए एक मिनी हिबिस्कस का ये प्लांट है, इसे भी मैंने कटिंग से ही लगाया है और इसकी भी रिपोर्टिंग हम आज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इन्हें रिपोर्ट करने के लिए किस तरह की पॉटिंग मीडिया चाहिए। ये जो है पुराने गमले की मिट्टी है तो दोबारा से हम इसे रिवाइव करेंगे। अगर आप नई मिट्टी बनाते हैं 50% के करीब आपको लेना है गार्डन सॉइल यानी कि मिट्टी बिल्कुल इस तरह की फ्री फ्लोइंग होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है हमें। और इसमें हम 10% के करीब राइस हस्क मिलाएंगे यानी कि चावल की भूसी। अगर चावल की भूसी आपके पास नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे इस मिट्टी में पहले से ही राइस हस्क मिला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम लेंगे 10% के करीब रिवर सैंड यानी कि बालू। हिबिस्कस के जो प्लांट्स होते हैं ये हैवी फीडर होते हैं यानी कि इन्हें हर महीने अच्छी मात्रा में खाद की जरूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। 30% के करीब मैं ले रही हूँ गोबर की खाद। हिबिस्कस के प्लांट्स को आप भर भर के खाद दीजिए क्योंकि इन्हें खाद बहुत ही पसंद होता है। इसी से ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और ढेर सारी फ्लावरिंग करते हैं। कोई भी खाद आप दे रहे हैं अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए। किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 मुट्ठी के करीब मैं इसमें डालूंगी बोन मील। बोन मील से अच्छी मात्रा में हमारे प्लांट्स को कैल्शियम, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसकी जगह पर ऑर्गेनिक फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट आती है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 मुट्ठी के करीब मैंने लिया है सीवीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैं डाल रही हूँ 2 से 4 मुट्ठी के करीब नीम केक का पाउडर। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे हिबिस्कस में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सिर्फ पत्तियां आ रही हैं, कलियां नहीं बन रही हैं या फिर कलियां सूख करके गिर रही हैं। तो जिस तरह से मैं गमले की मिट्टी बना रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको भी गमले की मिट्टी बनानी है। बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल आपको बनानी है और अच्छी मात्रा में आपको खाद वगैरह भी ऐड करना है जिससे बहुत ही रिच्ड सॉइल आपकी बन सके। इस तरह की मिट्टी में अगर आप हिबिस्कस का प्लांट लगाते हैं और हर महीने अच्छी मात्रा में खाद आप देते हैं तो साल भर आपके प्लांट्स पर फ्लावरिंग होती रहेगी। आपके प्लांट्स बहुत ही हेल्दी होंगे और कलियां भी नहीं झड़ेंगी। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए और मिट्टी में जो बड़े बड़े ढेले हैं उन्हें मैं अलग कर दूंगी। आप चाहें तो छान कर भी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिबिस्कस की मिट्टी हमें ऐसी बनानी होती है कि पानी बिल्कुल भी इसमें खड़ा ना रहे, डालते ही ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो जाए और मॉइस्चर भी इसमें मेंटेन रहे जिससे गर्मियों में प्लांट्स को कोई दिक्कत ना हो। इन्हें लगाने के लिए आप 9 से 12 इंच का गमला ले सकते हैं। मेरा ये गमला 12 इंच का है। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने ये दिया इस तरह से इस ड्रेनेज होल में रख दिया है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल इस तरह से तोड़ करके भी कर सकते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि ड्रेनेज होल्स को कभी भी कपड़ों से कवर मत कीजिए, किसी ठीकरी या पत्थर से ही कवर कीजिए। इसके बाद मैं इस तरह से जो सूखे फूल होते हैं और जो गार्डन वेस्ट होता है इसकी एक लेयर मैं बना देती हूँ गमले में। ये जो है डिकम्पोज होकर के आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन पहुँचाते रहेंगे और इससे जो है ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहता है। साथ ही हम टेरेस गार्डनर्स को मिट्टी की कमी तो हमेशा ही रहती है, तो इससे जो है थोड़ी सी मिट्टी की बचत भी हो जाती है। अब ये जो मीडिया हमने तैयार किया है इसे हम पॉट में फिल करेंगे। अब इस तरह से प्लांट को रख करके चेक कर लीजिए कि और कितनी मिट्टी हमें फिल करनी है। तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर हम अपने प्लांट को प्लेस कर देंगे।
बिना रूट्स को डिस्टर्ब किए प्लांट को बहुत ही केयरफुली हमें पॉलीबैग से बाहर निकालना है। तो जो भी नर्सरी वाले पॉलीबैग्स हैं इन्हें मैं इसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ कटिंग्स लगाने में। इससे क्या होता है कि प्लांट्स को रिपोर्ट करने में आसानी रहती है, या फिर आप चाहें तो प्लांट्स अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ईजिली पॉलीबैग से प्लांट्स अलग हो जाते हैं तो आप कर लीजिए और पॉलीबैग्स को सेव कर लीजिए। लेकिन अगर ईजिली पॉलीबैग से प्लांट्स नहीं निकल रहे हैं तो उनके रूट्स को डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि आप पॉलीबैग्स को कट करके ही बाहर निकालें। ये देखिए दोस्तों, इसके रूट्स कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल पॉलीबैग्स को जकड़ लिया था, इस वजह से निकलने में परेशानी हो रही थी। अब इस तरह से हम रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। इसके बाद मैं DAP के कुछ दाने ले रही हूँ और प्लांट के मैं किनारे किनारे यानी कि चारों ओर इसे इस तरह से डाल दूंगी। थोड़ी सी मैंने गोबर की खाद भी बचा ली थी तो इसकी भी मैं एक लेयर बना देती हूँ। अब वापस से हम सेम पॉटिंग मिक्सचर से गमले को भर लेंगे। ऊपर से करीब 2 से 3 इंच की जगह आप छोड़ दीजिए वाटरिंग के लिए। ये जो प्लांट है ये बिल्कुल एक साइड पर झुका हुआ है तो इसे मैं सपोर्ट दे करके सीधा कर लेती हूँ। तो जैसे ही अभी आप फरवरी में अपने हिबिस्कस के प्लांट्स की प्रूनिंग करेंगे तो जितने भी कटिंग्स आपको मिलेंगे उन्हें आप एक साथ लगा दीजिए। ढेर सारे लगाइए और 2-4 तो सक्सेस हो ही जाएंगे। तो इसी तरह से मुझे जहाँ से भी हाइब्रिड हिबिस्कस के डिफरेंट कलर्स के कटिंग्स मिलते हैं मैं ले आती हूँ और फिर मैं लगा देती हूँ। मैंने अपने चैनल में एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है जिसमें मैंने बताया है कि हाइब्रिड हिबिस्कस को कटिंग से कैसे लगाएं। अगर आप भी लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट्स में आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपने हिबिस्कस के प्लांट की रिपोर्टिंग कर दी है। अब रिपोर्टिंग के तुरंत बाद आप अपने प्लांट्स को पानी देना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई है तो आप देखेंगे कि कुछ ही सेकेंड्स में पानी को ये बिल्कुल सोख लेगा और ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। ये दूसरा प्लांट है मिनी हिबिस्कस का जिसकी मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो मैं जल्दी से आप सभी से रिपोर्टिंग करने के बाद मिलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों ही कटिंग से लगे हुए हिबिस्कस के प्लांट्स की बहुत अच्छी तरह से रिपोर्टिंग कर दी है। इसके बाद आपको 2 दिन के करीब इन्हें शेड में यानी कि छांव में रखना है। उसके बाद आपको फुल धूप में इन्हें रखना है। तो आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गार्डनिंग में व्यस्त रहिए। बाय।